देखिए, आज हम प्रिंट एफ के बारे में कुछ बातें एक्सप्लोर करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल ए, बी और सी बना दिए। उसके बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया और लेट ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी, बी की वैल्यू मैंने 20 दे दी और सी की वैल्यू मैंने 30 दे दी। प्रिंट एफ, ये देखो आप, अब यहाँ पर जो है परसेंटेज डी जो है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट कर दो। यहाँ पर फिर एक परसेंटेज डी है, यहाँ पर फिर आप कोई भी मैसेज दे दो। यहाँ पर फिर एक परसेंटेज डी है, यहाँ पर फिर कोई मैसेज दे दो और यहाँ पर कोटेशन बंद कर दो। और जो पहला वाला परसेंटेज डी है डेट मैं इसको ए के लिए यूज़ कर रहा हूँ। दूसरे वाला परसेंटेज बी डी है उसको मैं बी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तीसरे वाला जो परसेंटेज डी है उसको मैंने सी के लिए यूज़ किया और प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जहाँ पर मैंने परसेंटेज डी लिखा, वो जो परसेंटेज डी है वो 10 की वैल्यू से रिप्लेस हो गया। दूसरा परसेंटेज डी जो है वो 20 की वैल्यू से रिप्लेस हो गया और तीसरा परसेंटेज डी है जो वो सी की वैल्यू से रिप्लेस हो गया। ऐसे हम यूज़ करके कोई भी मैसेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी बट वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज डी। यहाँ पर ए, पहला परसेंटेज ए के साथ रिप्लेस किया, दूसरा बी के साथ रिप्लेस किया और तीसरा सी के साथ रिप्लेस किया। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पर मैसेज आ गया वैल्यू ऑफ ए इज 10। जो वैल्यू ऑफ ए इज है ये जस्ट एक मैसेज है, जो एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पर परसेंटेज डी है, जहाँ जहाँ पे लिखा है वो अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल के साथ रिप्लेस होंगे। अब मैं यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से काम कर रही है। जैसे ये देखो, मैं इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को रीराइट करता हूँ। प्रिंट एफ और इसकी जो आउटपुट है वो आपको मालूम ही है। ऐसा लग रहा है कि ये जैसे ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यहाँ से ऐसे चल रही है इस तरफ। सबसे पहले ये वैल्यू ऑफ ए इज, ये मैसेज यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर। ये मैसेज यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो ए की वैल्यू है वो उसने यहाँ पर प्रिंट कर दी। ए की वैल्यू क्या थी? 10। उसके बाद ये मैसेज जो है, ये पोर्शन, ये उसने एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और ये वाला जो परसेंटेज डी है इसको उसने रिप्लेस कर दिया बी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू जो है वो 20 है। और इसके बाद जो है ये मैसेज है, इसने उसको एज इट इज ही प्रिंट कर दिया। और ये वाला जो परसेंटेज डी है इसको उसने सी की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, जो इस समय जो है वो 30 है।
देखते हैं कि क्या प्रोग्राम वाकई ऐसे काम कर रहा है। इसके लिए हम सिंपली एक ही वेरिएबल लेंगे, लेकिन पहले कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये बी और सी को मैंने रिमूव कर दिया, ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट मैंने रिमूव कर दी। यहाँ पर इसकी जगह मैंने दूसरी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो लिख ली, प्रिंट ऑफ। यहाँ पर मैंने परसेंटेज दी है और सिंपली ए की वैल्यू प्रिंट की, और ये सिंपली ए की वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू जो है कुछ लाइन के बाद ए की वैल्यू जो है वो दोबारा प्रिंट कर दी, ये भी 10 प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू जो है इसके साथ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब ये क्या करेगा कि ए की वैल्यू जो 10 है वो पहले इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि वो उसको 11 बना देगा, और फिर वो 11 वैल्यू जो होगा वो प्रिंट ऑफ को फीड करके प्रिंट करेगा, और वही 11 वैल्यू जो है वो नीचे वाली प्रिंट ऑफ वो भी प्रिंट करेगी, यानी कि दोनों जगह 11 ही प्रिंट होगा। इसकी जगह मैं ये ए प्लस प्लस कर देता हूँ। अब ए की जो वैल्यू 10 है वो ऊपर वाली प्रिंट ऑफ जो है वो यूज़ करेगी, और वो 10 वैल्यू प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि वो 11 बनेगी, और 11 वैल्यू दूसरी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो 11 प्रिंट करेगी, यानी कि पहले 10 प्रिंट होगा और फिर 11 प्रिंट होगा। मीन्स कि प्लस प्लस ए है, ये पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है उसके बाद प्रिंट होती है, और यहाँ पर ए की वैल्यू पहले प्रिंट होती है और उसके बाद इंक्रीमेंट होती है। लेट ए की वैल्यू मैं यहाँ पर परसेंटेज डी और परसेंटेज 3 बार प्रिंट कर लेता हूँ, और तीनों बार ए ही प्रिंट कर लेता हूँ। ऊपर वाली स्टेटमेंट 3 टाइम्स 10 प्रिंट कर रही है, और नीचे वाली स्टेटमेंट जो है 1 टाइम 10 प्रिंट कर रही है। लेट मैं यहाँ पर प्लस प्लस लगा देता हूँ, और यहाँ पर प्लस प्लस बाद में लगा देता हूँ। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है जो हमने सीखा अभी तक, वो ये प्रिंट आनी चाहिए कि ए की वैल्यू जो है यहाँ पर ये जो प्लस प्लस ए है, ए की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होनी चाहिए और फिर प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, पहले उसको 11 प्रिंट करना चाहिए, फिर वो यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद ए की वैल्यू 11 प्रिंट करनी चाहिए, उसके बाद फिर पहले उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि 11 ही प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद 12 बन जानी चाहिए। और ये जो नीचे वाली प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है वे काफ़ी नीचे जाकर इसको यहाँ पर 12 प्रिंट कर देना चाहिए। पर देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। इसके लिए प्रोग्राम को रन करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर आउटपुट जो है 12, 11 एंड 10 आ रही है, और उसके बाद फिर 12 आ रही है। अब ये कैसे हो गया, इसको समझने के लिए हम प्रिंट ऑफ की जो इंटरनल वर्किंग है उसको समझेंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है प्रिंट ऑफ परसेंटेज ये यहाँ पर है, उसके बाद स्लैश n है, एग्जैक्ट कॉपी है हमारे प्रोग्राम की। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 10 है, और प्रिंट ऑफ जो है इंटरनली अपना यूज़ करने के लिए, इंटरनली जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए स्टैक यूज़ करती है। एक्चुअली ये जो प्रिंट ऑफ है वो सबसे पहले इधर से इधर चलती है, फर्स्ट स्टेप पर, और दूसरे स्टेप पर इधर से इधर चलती है अपनी प्रिंटिंग देने के लिए। ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है इसमें, अब सबसे पहले जो हमारे पास जो केस है वो
ये है ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू जो है पहले 10 है, और ये जो 10 वैल्यू है सबसे पहले ये 10 वैल्यू जो है वो इंटरनली स्टैक के अंदर चली गई है, और उसके बाद स्टैक के अंदर जाने के बाद ये वैल्यू जो है वो कट होगी, और ए की वैल्यू जो है, नई वैल्यू जो है वेरिएबल में वो बन गई 11। अब उसके बाद ये ए पर आया, ए की वैल्यू जो है अब 11 है, इसने जो 11 वैल्यू है वो भी उसने स्टैक के अंदर पुश कर दी। उसके बाद यहाँ पर ए पर आया, अब ए की वैल्यू क्या है 11। अब उसने ए की वैल्यू जो है यहाँ पर आया प्लस प्लस ए, पहले उसने ए की वैल्यू 11 काट कर उसने उसको ओवरराइट किया, यानी कि पहले उसने इंक्रीमेंट किया, यहाँ पर पहले उसने वैल्यू 12 बनाई, और उसके बाद ये वैल्यू जो 12 है वो उसने स्टैक के अंदर फीड कर दी। अब ये कंट्रोल स्ट्रिंग पर आया, कंट्रोल स्ट्रिंग पर आने पर सबसे पहले ये परसेंटेज डी है, पहले परसेंटेज डी के लिए उसने स्टैक में से, अब वो वेरिएबल पर नहीं जाएगा, वो सबसे पहले यहाँ पर आया 12 पर, ये वैल्यू उसने पॉप की और स्क्रीन पर उसने ये वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी। उसके बाद उसने एक स्पेस प्रिंट की। उसके बाद ये नेक्स्ट परसेंटेज डी पर आया, 12 निकालने के बाद ये जो सबसे पहले जो 12 था वो यहाँ से निकल चुका था। उसके बाद उसने यहाँ पर ये स्पेस है, स्पेस एक यहाँ पर प्रिंट की। उसके बाद ये परसेंटेज डी है, एक और वैल्यू उसने स्टैक में से निकाली, एक और वैल्यू स्टैक में से निकाली और यहाँ पर प्रिंट कर दी। उसके बाद फिर एक और स्पेस है यहाँ पर, वो उसने स्पेस यहाँ पर प्रिंट की और एक वैल्यू और परसेंटेज दी है। देन उसने एक और वैल्यू जो है वो स्टैक में से निकाली और वह वैल्यू यहाँ पर उसने प्रिंट कर दी। इसके बाद स्टैक जो हमारा एम्प्टी है। अब इस कंडीशन में हमारा स्टैक जो वो एम्प्टी है, पर ए की वैल्यू जो है वो 12 हो चुकी है। अब इसी पैटर्न पर यहाँ पर वो कुछ लाइनें खाली छोड़ेगा स्लैश एन की वजह से, फिर यहाँ पर वेरिएबल तो कोई है नहीं। उसके बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये परसेंटेज है, ए की वैल्यू जो 12 है वो 12 वैल्यू जो है वो अगेन स्टैक में पुश करेगा और फिर वेरिएबल्स खत्म होने के बाद वो कंट्रोल स्ट्रिंग पर आएगा और लेफ्ट से राइट चलेगा और परसेंटेज डी की जगह वो वैल्यू स्टैक में से लेगा और वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और इसलिए हमारी आउटपुट जो है वो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही है।